हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में और हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। और हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो किसी फिक्स टेम्परेचर पर अगर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। कहने का मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का किसी फिक्स टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, बराबर होता है। When such solutions are separated by semi-permeable membrane, no osmosis occurs between them. अगर हम दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ले लें और उनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दें, तो दोनों सॉल्यूशंस के बीच में कोई भी ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलती है। For example, the osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is equivalent to that of 0.9% mass by volume sodium chloride solution called normal saline solution, and it is safe to inject intravenously. तो हमारी जो ब्लड सेल होती है उसके अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 0.9%। और सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें हमारी सेल फ्लो कर रही है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 0.9%। और ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल का काम कर रही है। कहने का मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर कंसंट्रेशन 0.9% है, कंसंट्रेशन सेम है, और इसलिए यहाँ ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब सेल के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है और सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दोनों आइसोटोनिक हैं, और इसलिए हम जब इंजेक्शन लेते हैं तो वो भी 0.9% की कंसंट्रेशन वाला होता है। जो हम इंजेक्शन लेते हैं उसमें क्या होता है? वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है। कितनी कंसंट्रेशन का? 0.9% का। अगर ये कंसंट्रेशन चेंज होती है तो सेल में ऑस्मोसिस हो सकता है, और ये ऑस्मोसिस सेल के लिए डेंजरस भी हो सकती है। कैसे डेंजरस हो सकती है हम इसके बारे में बात करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ वी प्लेस द सेल्स इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल्स एंड दे वुड श्रिंक। तो इसे समझने के लिए हमें एक इमेज देखनी पड़ेगी। ये देखिए, तो हमने क्या किया, ये हमारी ब्लड सेल है, इसको हमने निकाल के एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है। कहने का मतलब हमारी सेल की कंसंट्रेशन, हमारे सेल के अंदर की कंसंट्रेशन 0.9% है, और हमने इसको ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया है जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है। अब ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन कहाँ है? हमारी सेल के अंदर, और हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? सॉल्यूशन में। तो हमारी सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जाने लगेंगे, सॉल्यूशन में आने लगेंगे, और हमारी सेल धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। If the salt concentration is less than 0.9% mass by volume, the solution is said to be hypotonic. In this case, water will flow into the cells if placed in this solution and they would swell. इसे समझने के लिए हमें ये वाली इमेज देखनी पड़ेगी। इसमें क्या किया है, हमने सेल को उठाकर एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से कम है। कहने का मतलब इस केस में हमारी सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, 0.9% है, और बाहर 0.9% से कम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है।
तो क्या होगा, ऑस्मोसिस लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन कहाँ है, बाहर सॉल्यूशन में, इसलिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमारी सेल के अंदर जाने लगेंगे और धीरे धीरे हमारी सेल स्वेल हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और ऐसे ही अगर ऑस्मोसिस होता रहा तो हमारी सेल स्वेल होके फट भी सकती है। तो ये ऑस्मोसिस हमारी सेल के लिए डेंजरस हो गई। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये एक एग्जांपल दे रखा है, इसको बाद में समझेंगे। नेक्स्ट है द फिनोमिना मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। तो जब हमने ऑस्मोसिस को स्टार्ट किया था तो हमने कुछ फिनोमिना देखे थे। कौन कौन से फिनोमिना यहाँ पर दे रखा है। ए रो मैंगोज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लॉसेस वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड श्रीवेल इनटू पिकल। तो जब हम कच्चे मैंगोज को सॉल्ट लगा के रख देते हैं तो उसमें से वाटर लॉस हो जाता है। कहने का मतलब उसमें से वाटर बाहर निकल जाता है। यह किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से। और धीरे धीरे ऑस्मोसिस की वजह से जब रॉ मैंगोज में से वाटर निकल जाता है तो वो श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और पिकल में चेंज हो जाती हैं, अचार में चेंज हो जाती हैं। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। जो मुरझाए हुए फूल होते हैं अगर उनको फ्रेश वाटर में रख दिया जाए तो वो फिर से ताजा महसूस होने लगते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से जो फ्रेश वाटर है वो फ्लावर की पत्तियों में जाने लगता है और वो फिर से ताजा महसूस होने लगती हैं। ए कैरेट दैट हैज बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ वाटर लॉस इनटू द एटमोस्फेयर कैन बी प्लेस्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट फर्म वंस अगेन। अगर एक गाजर है जो एटमोस्फेयर में रखने की वजह से उसमें से वाटर लॉस हो गया है और वो सिकुड़ी महसूस होने लगी है, तो अगर हम उसको वाटर में रख दें तो वो फिर से अच्छी महसूस होने लगती है, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से उस कैरेट में वाटर मॉलिक्यूल चले गए हैं और इसलिए वो ताजा महसूस होने लगी है। और इसी वजह से जो सब्जी वाले होते हैं वो अपनी सब्जियों पर पानी का छिड़काव करते हैं। वाटर विल मूव इनटू इट्स सेल थ्रू ऑस्मोसिस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट ब्लड सेल्स स्वेल ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इन देम बाय ऑस्मोसिस। तो जब हम सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रख दें जहां पर 0.9% से कम सॉल्ट हो, कहने का मतलब कंसंट्रेशन 0.9% से कम हो, तो फिर क्या होगा, हमारे सेल की कंसंट्रेशन तो 0.9% है, मगर हमने उसको ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जहां पर 0.9% से कम कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन है हमारी सेल में, तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल हमारी सेल के अंदर जाने लगेंगे और वो स्वेल हो जाएगी। द पीपल टेकिंग ए लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसिस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो जो लोग बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड लेते हैं या ज्यादा सॉल्ट खाते हैं, ऐसी लोगों की सेल्स में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि ऐसे लोगों की सेल्स में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और जहां ज्यादा कंसंट्रेशन होती है वहीं पर वाटर के मॉलिक्यूल जाते रहते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा वाटर की कंसंट्रेशन हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों की सेल्स में या सेल के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस में वाटर जमा होता रहता है। द रिजल्टिंग पफनेस और स्वेलिंग इज कॉल्ड ईडेमा। तो जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जाते रहेंगे तो सेल स्वेल हो जाएगी और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ईडेमा। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू
plant roots and subsequently into upper portion of the plant is partially due to osmosis। तो जब भी हम प्लांट में पानी लगाते हैं तो उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स की सेल्स। फिर उसके बाद स्टेम की सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। फिर उसके बाद दूसरी सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं ऑस्मोसिस की वजह से ही, और ऐसे ही करके रूट्स से लेके अपर पोर्शन तक प्लांट में वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं। द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाई सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाई एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। तो मीट या फ्रूट्स को बैक्टीरियल एक्शन से बचाने के लिए हम उस पर सॉल्ट या फिर शुगर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ए बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडीड फ्रूट लॉसेस वाटर सीवेल एंड डाइज। तो अगर किसी बैक्टीरिया ने सॉल्ट लगे हुए मीट पर या शुगर लगे हुए फ्रूट पर अटैक कर दिया तो क्या होगा? हमने सॉल्ट लगाकर वहां की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दिया है, और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल के अंदर जो कंटेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम है, और इसी वजह से ऑस्मोसिस हो जाएगा और बैक्टीरिया के सेल से जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो लॉस हो जाएंगे और बैक्टीरियल सेल श्रीवेल हो जाएगी और मर जाएगी। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। तो अगर हमने दो सॉल्यूशन ले लिए, एक की कंसंट्रेशन कम है और दूसरे की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बीच में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दी, तो ऑस्मोसिस होने लगेगी। कहां से कहां? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। फिर अगर हमें इस ऑस्मोसिस को रोकना है तो हमें हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पर थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जैसे ही हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा। फिर अगर हमने और भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाने लगेंगे। कहने का मतलब ऑस्मोसिस से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जाने लगेंगे। ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। मगर रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इसी को बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये कह रहा है कि अगर हम सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दें तो ऑस्मोसिस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगी। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस होने लगेगी। दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन of sea water. A schematic setup for the process is shown in figure 2.11। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस को कहाँ यूज किया जाता है? जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें से वाटर और सॉल्ट को अलग करने के लिए इस रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज किया जाता है। When a pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the sea water through the membrane। तो एक तरफ हमने सॉल्ट वाटर ले लिया, सी वाटर, और एक तरफ फ्रेश वाटर ले लिया, और इधर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो क्या होगा? यहां से सॉल्ट वाटर से वाटर मॉलिक्यूल फ्रेश वाटर में जाने लगेंगे। A variety of polymer membrane are available for this purpose। और इस पर्पज के लिए बहुत सारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई गई हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर की हेल्प से कुछ मेम्ब्रेन बनाई गई हैं जो रिवर्स ऑस्मोसिस में काम आती हैं।
द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई। जो रिवर्स ऑस्मोसिस में प्रेशर लगाया जाता है वो बहुत हाई प्रेशर होता है। ए वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज ए फिल्म ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट प्लेस्ड ओवर ए सुइटेबल सपोर्ट। सेल्यूलोज एसीटेट इज परमेबल टू वाटर but impermeable to impurities and ions present in sea water. These days, many countries use desaline plants to meet their potable water requirements. तो रिवर्स ऑस्मोसिस में जो प्रेशर लगाया जाता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए यहाँ पर जो हाई प्रेशर को झेल सके ऐसी मेम्ब्रेन को लगाया जाता है। और ऐसी मेम्ब्रेन आर्टिफिशियली बनाई जाती है सेल्यूलोज एसीटेट से, और इस मेम्ब्रेन को एक सुइटेबल सपोर्ट पर लगाया जाता है। ये मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल को तो जाने देती है, पास होने देती है, मींस वाटर मॉलिक्यूल के लिए परमेबल है, मगर सी वाटर में जो सॉल्ट होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको ये पास नहीं होने देती है, उनके लिए ये इम्परमेबल है। These days, many countries use desalination plants to meet their potable water requirement. तो रिवर्स ऑस्मोसिस की हेल्प से बहुत सारी कंट्रीज में डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए गए हैं। उनमें क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस की हेल्प से सी वाटर में से जो पोर्टेबल वाटर होता है, पीने लायक जो वाटर होता है, उसको निकाला जाता है।